हमने क्या कर लिया था, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कर लिया था ना। अब हम पढ़ेंगे कि 5 टाइप की एंटीबॉडी, ठीक है, उनका क्या फंक्शन है। देखो आपके जो क्वेश्चन आता है वो कहीं भी वो यही आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, कहाँ कहाँ वो मिलती है, ठीक है, और इस अलावा क्या कुछ उनका फंक्शन होता है। क्लियर। तो जब हम बात करेंगे सबसे पहले पहली एंटीबॉडी जिसको कि हम नाम देते हैं IgA। IgG भाग के बाद में हमारी बॉडी में जो दूसरी सेकंड पोजीशन कवर करती है वो कौन करती है, ये IgA ही करती है। कहाँ कहाँ मिलती है, 10 से 15% रहती है टोटल। स्वेट, टीयर, सलाइवा, म्यूकस और सबसे मेन कोलेस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क विच इज सीक्रेटेड बाय द मदर, ठीक है। इसके अलावा कुछ अमाउंट ये हमारे ब्लड और लिम्फ में भी देखने को मिलते हैं। देखा जो सबसे मेन खास होती है वो होता है इसका स्ट्रक्चर, कि जो IgA एंटीबॉडी होती है इसमें एक एक्स्ट्रा J चेन होती है, ठीक है, और ये जो J चेन होती है यही इसको क्या करती है, सबसे अलग बनाती है। ये जो एंटीबॉडी रहती है बेटा, ये हमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह के अटैक से बचाती है। और कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि फीकल मैटर के थ्रू जो IgA है वो रिलीज आउट होने लग जाती है। तो वो कंडीशन जब IgA रिलीज आउट होने लग जाती है, इसको हम नाम देते हैं कोप्रो एंटीबॉडी। क्लियर। दूसरे जो आती है उसको हम बोलते हैं IgD। जो IgD रहती है ये प्रेजेंट रहती है बी सेल्स के सरफेस पे एज एंटीजन रिसेप्टर। जैसे एंटीजन के सरफेस पे एंटीबॉडी रिसेप्टर का काम एपिटोप करते हैं, बी सेल के ऊपर एंटीजन्स को रिसीव करने के लिए जो रहती है वो रहती है IgD। क्यों? क्योंकि यही रहती है जो कि बी सेल को बताएगी कि ये कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, और अगर वायरस या बैक्टीरिया है तो वो किस टाइप का वायरस बैक्टीरिया, ठीक है। IgE की जब हम बात करेंगे ये सिर्फ 0.1% रहती है मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स। हमें एलर्जी होती है ना, हाइपर सेंसिटिविटी के टाइम पे जो काम करती है वो यही IgE एंटीबॉडीज रहती। देखो दे आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। याद रखना कि एलर्जी वगैरह के टाइम पे या हाइपर सेंसिटिविटी है ना, एलर्जी क्या होती है, बॉडी का किसी भी चीज के लिए हाइपर सेंसिटिव होना। क्लियर। तो जब हम इस एंटीबॉडी की बात करेंगे ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंड इट एक्ट एज मीडिएटर इन द एलर्जिक रेस्पॉन्स। एलर्जिक रेस्पॉन्स में ये मीडिएटर का भी काम करती है। दूसरी आ जाओ जिनको कि हम नाम देते हैं IgG। सबसे ज्यादा पाने वाली ब्लड में, लिम्फ में, इंटेस्टाइन में रहती है। बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से हमें क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है। और माँ से बच्चे में डायरेक्ट क्या करती है, प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर। लास्ट आती है IgM जो कि टोटल 5 से 10% रहती है टोटल एंटीबॉडी की, और ये मिलती है हमारे लिम्फ में। लार्जेस्ट है जो कि सबसे पहले रिलीज की जाती है प्लाज्मा सेल के थ्रू, ठीक है। और इसको ये नाम इसलिए मिला बेटा क्योंकि ये 5 गुना ज्यादा बड़ी, लार्जर होती है एज कम्पेयर टू IgG। सबसे पुरानी होती है, ये बी सेल को एक्टिवेट करती है। एंड इसके अलावा बच्चे में जो एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है वो रहती है IgM। इसके पास भी एक J चेन रहती है, लेकिन IgM कभी भी प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती बेटा। क्लियर। तो ये टॉक्सिक और जो वायरस वगैरह है उसके अगेंस्ट तो काम करती है, लेकिन IgG के कंपेयर में लेस एक्टिवेट। हमारी बॉडी का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लीवर वगैरह कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करता है जिनका जो ग्रुप रहता है वो क्या करता है, हमें डिजीज वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। तो जब इस IgM की बात करेंगे ये उसी कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि किस तरह, कौन कौन से ऐसे मेथड्स रहते हैं जिनके थ्रू जो एंटीबॉडी रहती है वो काम करती है। इसमें जो सबसे पहले आता है वो आती है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि माइक्रोब्स या ब्लड सेल्स के अंदर क्या उनकी क्लम्पिंग होना, इकट्ठा हो जाना। और इकट्ठा क्यों हो जाना, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ गए, यानी कि उनका एक दूसरे का क्लम्प करना। दूसरा प्रोसेस रहता है बेटा ऑप्सोनाइजेशन।
ऑप्सोनाइजेशन दैट मीन्स कि बैक्टीरिया वगैरह जिनके ऊपर एंटीबॉडीज वगैरह आ गई फैगोसिटोसिस के लिए, तो जब ये प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। और जो एंटीबॉडीज रहती है उनको बोलते हैं ऑप्सोनिन, यानी कि किसी चीज के साथ एडेयर होना और उसको क्या करना, एनगल्फ करना। तीसरा रहता है प्रेसिपिटेशन। जो फैगोसिटिक सेल रहेगी वो माइक्रो वगैरह को एग्लूटिनाइज कर देती है स्पीडली। न्यूट्रलाइजेशन, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन जब होता है तो वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टॉक्सिक को या पर्टिकुलर एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है। और लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का, तो क्या रहता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको कौन कौन मिलके बनाता है, लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू सेल्स और इसके अलावा एंटीबॉडीज। तो इतने जब ये इनकी बात हम करेंगे, तो अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन्स। देखो लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स रहती है बेटा, वो क्या करती हैं, बनती हैं, मैच्योर होती हैं, प्रोलिफरेट होए और डिफरेंशिएट होए, उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज द लिम्फोइड ऑर्गन्स। और जब लिम्फोइड ऑर्गन्स के ऊपर बात आती है, तो जो ये लिम्फोइड ऑर्गन्स रहते हैं ये दो टाइप के होते हैं, है ना। क्या कि जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं बेटा ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले जिनको कि हम नाम देते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, और दूसरे जिनको कि हम बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है जहाँ पर ये लिम्फोसाइट बने और जहाँ पर जाके काम करे, प्रोलिफरेट हो, वो होती है सेकेंडरी। तो देखो प्राइमरी जहाँ पर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट होती है और एंटीजन सेंसिटिव रिएक्शंस को कैरी करें, तो प्राइमरी में दो आती है, बोन मैरो और इसके अलावा थाइमस। जब हम बोन मैरो की बात करेंगे तो लॉन्ग बोन्स की जो कैविटी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, बोन मैरो के नाम से जानते हैं। दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। जो बीच में हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं येलो बोन मैरो, और ऊपर नीचे जो हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं रेड बोन मैरो, यानी कि वो जहाँ पर सारी लिम्फोसाइट्स बनती हैं। बी लिम्फोसाइट्स की जब हम बात करेंगे वो लीवर में चली जाती हैं प्रोसेसिंग वगैरह होने, ठीक है। दूसरा आता है हमारा थाइमस, जो कि सॉफ्ट एक पिंक और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर रहता है, जो कि जस्ट हर्ट के ऊपर, दैट मीन्स स्टर्नम के नीचे की साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें कई सारे लोब्स रहते हैं, ये हार्मोन भी रिलीज करता है जिसको कि हम बोलते हैं थाइमोसिन। बोन मैरो में मैच्योर होती है बी लिम्फोसाइट और थाइमस में मैच्योर होते हैं टी लिम्फोसाइट। अब आ जाओ सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब है जहाँ पर पूरी तरह जो लिम्फोसाइट्स रहती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। फुली डिफ्रेंशिएटेड लिम्फोसाइट माइग्रेट एंड इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक एंटीजन, यानी कि जहाँ पर जाके वो अपना काम करना शुरू करे उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में सबसे पहले कौन आते हैं, लिम्फ नोड्स, ठीक है। lymph node they act as filters and formation of the lymphocyte। जब हम इनकी बात करेंगे ये सॉलिड कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह रहते हैं, लिम्फ का फिल्टर का काम, ठीक है, जहाँ पर लिम्फ फिल्टर होता है उसका काम करते हैं और फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे ब्लड में आने से रोकते हैं। ये भी प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट्स वगैरह को क्या करते बेटा, बनाते हैं। मैक्सिमम कहाँ पर होते हैं, नेक में, आर्मपिट में और ग्रोइन में, जो हमारा जेनाइटेलिया के आसपास का हिस्सा होता है। लिम्फ नोड की जब हम बात करेंगे, हाइलम होता है, दो पार्ट में डिवाइड रहता है, किस किस में, बीच वाला हिस्सा से मेडुला और जो साइड वाला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। आपको इतना सब नहीं करना कि ये ट्रैबेक्यूले वगैरह रहते हैं, सिर्फ आपकी बुक में जितना दे रखा है उतना क्लियर। उसके बाद जो दूसरी रहती है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्प्लिन के नाम से जानते हैं। एक बीन शेप्ड ऑर्गन रहती है विच इज द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। अकेले लिम्फोइड टिश्यू का सबसे लार्जेस्ट मास बनाती है ये। अगर हम बच्चे की बात करें तो जब फीटस के अंदर, स्प्लिन के अंदर सारी टाइप की ब्लड सेल्स बनती है,
बाद में इसमें जो सबसे मेन रहती है वो रहती है मैक्रोफेजिस, और जो इसकी मैक्रोफेजिस रहती हैं दे आर फैगोसिटिक इन नेचर। ठीक है, ये ब्लड बैंक का काम करती है और इसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी रहती है वो यहीं पे आके क्या होती है, ख़त्म। तो कौन कौन हो गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में? लिम्फ नोड्स हो गई, स्प्लीन हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट जब हम चलेंगे वो है माल्ट, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। कई सारे लिम्फोइड टिश्यू जब एग्रीगेट करते हैं उसी को हम माल्ट के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर होता है? देखो, म्यूकोसल एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में। कहाँ? रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में रहता है। ये टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% बनाता है। इट डू नॉट एक्ट एज फिल्टर ऑफ द लिम्फ। क्लियर? दीज आर द साइट ऑफ सेंटर ऑफ द लिम्फोसाइट प्रोडक्शन। एक्चुअल में जो माल्ट रहता है दे आर द सेंटर ऑफ लिम्फोसाइट प्रोडक्शन। इसके अलावा यहाँ पर बी और टी लिम्फोसाइट के अलावा मैक्रोफेजिस और डेंड्राइटिक सेल्स भी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो आती हैं दीज आर नोन एज द टॉन्सिल्स। हमारी बॉडी में मोस्टली 6 टाइप के टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे ऑल्सो एक्ट एज फिल्टर्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया। और हमारी बॉडी को बैक्टीरिया वगैरह से बचाने का भी काम करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये टाइप्स वगैरह हमने ऑलरेडी कर दी। इसके अलावा आपकी बुक में एक नाम और आपको मिलेगा विच आर नोन एज द पेयर्स पैचेज। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फ मास के जो टुकड़े, जो हिस्से प्रेजेंट होते हैं इलियम में स्पेशली, उनको हम क्या बोलते हैं? पेयर पैचेज के नाम से जानते हैं। दे प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट्स। और जो ये पेयर्स पैचेज रहते हैं ये भी क्या करते हैं बेटा? लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखो, वैक्सीन इज ए सब्सटेंस और ए पार्टिकल और द सस्पेंसर ऑफ किल्ड और वीक माइक्रोब ऑफ ए डिजीज। मान लो पोलियो को फैला रहा है, ठीक है, पोलियो वायरस। उस पोलियो वायरस एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा लिक्विड जिसमें कि पोलियो को ही सेपरेट करने वाले माइक्रोब को या तो मार के या वीक करके जब मेडिसिन बनाई जाए और तब उसको बॉडी में डाला जाए, तो आई थी ना एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की एंटीजन डाल दिया गया वैक्सीन, और उसके अगेंस्ट बॉडी ने जब एंटीबॉडी बनाई तो यही होती हैं बेटा एक्चुअल में वैक्सीन्स। एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट, हमारी बॉडी में वो एजेंट जो कि क्या करें? एंटीबॉडीज को बनवाएं, उनको हम क्या नाम देते हैं? वैक्सीन्स के नाम से जानते हैं। एडवर्ड जेनर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीनेशन का क्या दिया था? आइडिया दिया था। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी 1796 में और उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं। लुइस पास्चर ने कहा कि जेनर ने जो चीज़ बताई है वो बिल्कुल सही है, और पास्चर ने वैक्सीन तैयार की थी रेबीज के अगेंस्ट, एंथ्रेक्स के अगेंस्ट और इसके अलावा कोलेरा के अगेंस्ट। रॉबर्ट कोच ने वैक्सीन बनाई टीबी की, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ठीक है, E.A. वॉन बेरिंग, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है और इन्होंने डिप्थेरिया की वैक्सीन को बनाया। तो वैक्सीन समझ गए, कल्चर एक सस्पेंशन। और वैक्सीनेशन और वैक्सीन अलग बेटा। वैक्सीन होती है एक सस्पेंशन, ठीक है, और एक वो प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू वैक्सीन को किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डाला जाए। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू वैक्सीन को डाला जाता है उसी को हम नाम देते हैं वैक्सीनेशन। जैसे पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है तो वो जो पोलियो है, वो जो दवाई है वो तो वैक्सीन है, लेकिन बच्चों के अंदर 2 या 3 ड्रॉप ही तो डाली गई, तो उस ड्रॉपिंग सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? वैक्सीनेशन। क्लियर? अब हम आगे करेंगे कि क्या क्या इनकी टाइप्स होती है।